जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है। अफसर जांच कर रहे हैं, घटना का रिक्रिएशन किया गया है, आरोपियों के बयान दर्ज किए गए हैं। जो दूसरी लड़की सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है उसके भी बयान दर्ज किए गए हैं। 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, ये पूरा मसला क्या है, सीसीटीवी के कनेक्शन क्या हैं और कौन कौन इसमें मुख्य किरदार है, वो साफ हो जाएगा। मीनाक्षी, थोड़ी देर बाद तस्वीरें सामने आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बिल्कुल, थोड़ी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। जो सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आए थे कि किस तरीके से बेरहमी से ये वारदात हुई है, ये घटना घटी है, वो काफी चौंकाने वाली थी, काफी दहलाने वाली थी। और अब ऐसे में दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिसमें सवालों के ये जवाब मिलने वाले हैं कि आखिरकार अभी ये छानबीन कहां तक पहुंची है। हमारी सहयोगी अनामिका पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुल्तानपुरी थाने से। अनामिका, थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन बहुत अहम है, कई ऐसे खुलासे हैं, कई ऐसे राज हैं, क्या इनसे पर्दा उठेगा? थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। बहुत सारे राज और बहुत सारे सवाल भी हैं मृदुल। हमारे आपके मन में भी सवाल हैं और पब्लिक के मन में भी सवाल है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि पुलिस की ओर से और क्या खुलासे किए गए हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसके आधार पर पुलिस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है उसके आधार पर अब तक ये निकलकर सामने आ रहा है कि पुलिस ये जरूर बता सकती है कि जो लड़की के बयान दर्ज किए गए हैं उसमें क्या है, लड़की ने क्या बताया है, वो क्या करने के लिए गए थे, कब से उनकी दोस्ती थी, और जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ, जिसे एक्सीडेंट बताया जा रहा है पुलिस की ओर से, जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ, ये घटना हुई, उस वक्त वो लड़की वहां पर मौजूद थी, तो उसने किसी को इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? क्योंकि उसको चोट आई, क्या वो डर गई थी इस एक्सीडेंट के बाद, या इस एक्सीडेंट से पहले कोई बहस हुई थी, कोई जोर जबरदस्ती हुई थी, क्या हुआ था वहां पर? क्योंकि एक तरफ ये बताया जा रहा है कि लड़कियां नशे में थी, जिन दोस्तों के साथ वहां पर वो पार्टी करने के लिए न्यू ईयर की गई थी, वहां पर उन्होंने नशा किया था, और जो लोमस तस्वीर दिखा रहे हैं वहां की होटल की, उससे ये बात तो साफ है कि ये दोनों लड़कियां और दो चार लड़के जो डीसीपी ऑफिस में इस वक्त हैं, वो चार लड़के और वो लड़की, वो उस वक्त साथ में थे और एक दूसरे को जानते भी थे, यानी कि प्लान करके पार्टी करने के लिए तो गए थे। लेकिन जो आरोपी, जो 5 आरोपी उसी दिन गिरफ्तार कर लिए गए थे बलेनो कार में जो सवार थे, उन आरोपियों से उस लड़की की या फिर उनके 4 दोस्तों की कोई पहचान नहीं थी। तो क्या रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है? क्योंकि मृदुल, तस्वीर हम जो उस गाड़ी की दिखा रहे हैं लगातार, उस गाड़ी में केवल साइड में एक स्क्रैच है, तो क्या उस स्क्रैच की वजह से कोई बहस हुई थी, कोई बातचीत हुई थी, या रात के समय कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी? देखा जा रहा है कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। अनामिका सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, आपने कुछ देर पहले की वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से पीड़िता के जो परिजन है उन्हें कहीं और ले जाया जा रहा है, कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। इस बीच ये खबर भी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है। क्या वो लोग वहीं के लिए रवाना हुए थे या कहीं और शिफ्ट किया गया है? देखिए, जो पीड़िता का परिवार है वो अपने पैतृक आवास पर पहुंच गया है। जो पीड़िता का परिवार है वो इसी गली के 3रे नंबर मकान में रहता है। ये उनका पैतृक आवास है। वहां पर शिफ्ट होने से पहले परिवार यहीं पर रहता था, लिहाजा कहा जा रहा है कि जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, जो रिचुअल्स है, वो यहीं पर होंगे। और देखिए, सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह कि जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो पीड़िता के परिवार से मुलाकात करना चाहती है, मिलना चाहती है, लेकिन गली के देखिए बाहर आने के बावजूद भी जो पुलिस की मुस्तैदी है वो इस कदर है कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पीड़िता के परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये जो महिलाएं हैं, इनका ये भी कहना है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, हम पीड़िता के परिवार से मिलकर दुख बांटना चाहते हैं, लेकिन पुलिस हमें अंदर जाने नहीं दे रही है। लेकिन कल जिस तरीके से हालात बन गए थे, प्रदर्शन हुआ था, प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला था, उसको देखते हुए पुलिस यहाँ पे ज्यादा मुस्तैद दिखाई दे रही है। देखिए, जो मेन एंट्रेंस है इसको बंद कर दिया गया है, पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। मेरे दाहिने हाथ में जो एक रास्ता आता है वहां पर भी गिने चुने लोगों को ही पूछताछ करने के बाद ही आने दिया जा रहा है। जिनके घर इस कॉलोनी में है, इस गली में है, सिर्फ वही आ सकते हैं इसके अंदर। बाकी अन्य लोगों को कल के हालात को देखते हुए मना कर दिया गया है ताकि यहाँ पर जमावड़ा न लगे। जो पुलिस की मुस्तैदी वो देख सकते हैं आपके मेरे आसपास, आपको जितने भी जगह दिखाई दे रही है वहां पे सिर्फ आपको पुलिस ही दिखाई देगी। इस गली और मैं अनामिका आपके पास लौट रहा हूं। लोमस इस समय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, वो वहां पर मौजूद है, आरोपी के घर पर है। अनामिका, मैं आ रहा हूं आपके पास। लोमस, तस्वीर बताइए, कहां पर हैं और आपके पास क्या जानकारी है, बताइए जरा दर्शकों को।
बिल्कुल मृदुल, मैं आपको बता दूं कि मैं उसी आरोपी के घर के पास मौजूद हूं जहां पे बताया जा रहा है कि जो बेलेनो कार थी वो लास्ट बार जब मनोज को छोड़ने के लिए आती है तब ये एक्सीडेंट होता है। ये मनोज का घर है, आप देख सकते हैं दूसरे महले पे ये मनोज का घर है। मनोज के घर में जितने भी लोग थे उन्होंने ताला बंद करके यहां से वो फरार हो चुके हैं, घर में ताला बंद है और आसपास के लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। भैया ये किसका घर है सेकंड फ्लोर पर? ये टीटू बताएंगे। टीटू बताना कौन, क्या नाम है? बिल्कुल नाम बता देना। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए मनोज का। मनोज है जी। क्या काम करते हैं? ये राशन का काम है इसका जी। राशन का? हाँ जी। और क्या घर वाले हैं? कोई भी नहीं है, लोग बंद, लॉक बंद है। बिल्कुल, हम मृदुल आपको ऊपर भी लेके जाएंगे। यहाँ पे हम इस कॉलोनी में मौजूद है और साफ तौर पे यहाँ पे ये मनोज का घर है, जो कि बताया जा रहा है कि वो आरोपी जिसको छोड़ने के लिए तमाम साथी बेलेनो कार से आते हैं। हम आपको पूरी गली दिखाएंगे और इस घर में भी हम जाने की कोशिश करेंगे। सेकंड फ्लोर पे ये उनका मकान है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये वही आरोपी है और ये उनके वही साथी हैं जब बेलेनो से उस पीड़िता को धक्का मारते हैं। धक्का मारने के बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं, यानी कि मनोज को जब छोड़ने के लिए आते हैं तब ये पूरा एक्सीडेंट होता है। तो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं सेकंड फ्लोर पे जाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ अंधेरा है लेकिन हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तस्वीरें छूटे ना, हम सारी तस्वीरें आपको दिखाएं। सेकंड फ्लोर पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और दूसरी यहाँ पे सेकंड फ्लोर आपको लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि मनोज का जो घर है वो साफ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि मनोज का परिवार, जो बताया जा रहा है कि मनोज का परिवार यहां से पूरी तरीके से ताला बनकर, लॉक बनकर। देखिए एक तस्वीर आपको दिखाने, यहाँ पे कुंडी बंद है घर में। मनोज इसी में अपने परिवार के साथ रहता था और पूरी तरीके, क्योंकि मनोज को बताया जा रहा है कि हिरासत में ले लिया गया, लेकिन जो परिवार वाले हैं वो अभी भी फरार हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लोमस यहाँ पर पुलिस की टीम भी पहुंची थी? लोमस यहाँ पुलिस की टीम पहुंची थी पूछताछ करने के लिए, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस की टीम, बताया जा रहा है कि जिस दिन घटना हुई और जब पुलिस को सूचना मिली और पुलिस पूरी तरीके से जब तहकीकात कर रही थी इस मामले की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, तब पुलिस यहां पे पहुंची थी। पुलिस ने परिवार वालों से भी बात की और साथ ही मनोज को अपने साथ गिरफ्तार करके लेके गए, लेकिन मनोज का जो पूरा परिवार है वो अभी फरार बताया जा रहा है, क्योंकि कोई भी मीडिया के सामने आना नहीं चाहता है। क्योंकि लगातार मीडिया एक खबर दिखा रही है कि किस तरीके से एक बेटी को एक गाड़ी कुचल के चले जाती है, कई किलोमीटर तक घसीटते रहती है, लेकिन उसको देखने वाला और उस गाड़ी को रोकने, इसमें समझने वाली बात है, परिवार फरार है या पुलिस के संपर्क में है, कहीं और शिफ्ट किया गया है, या पुलिस से इनका किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, पुलिस इनके कांटेक्ट में है नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए फिलहाल क्योंकि ये जांच का विषय है और लगातार दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। आपको मैंने कुछ देर पहले तस्वीर दिखाई थी उस होटल की जहां से वो पीड़िता निकली थी और साफ तौर पे उसकी साथी भी, उस दूसरी साथी भी, लड़की भी थी उसके साथ। और आपको अब ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं मनोज की, जो बताया जा रहा है कि बेलेनो कार में जितने साथी थे मनोज के, जब पार्टी करके वो आ रहे थे तो मनोज को ही छोड़ने के लिए आ रहे थे, तब जाकर ये रास्ते में उसी दरमियान में ये टक्कर होती है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये दूरी, अगर दूरी की बात करें हम उस होटल और मनोज के घर की, तो 1.6 किलोमीटर है और तब समझ सकते हैं क्योंकि रास्ता वही है और रात में ये पूरा ये घटना को ये अंजाम देते हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद गाड़ी को काफी दूर तक वो लेके जाते हैं, लगभग 12 किलोमीटर बताया जाता है। वो अपनी गाड़ी से उस पीड़िता को घसीटते हुए जाते हैं और घसीटने के बाद फिर यू टर्न करके मनोज को छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उनको ये मालूम था कि उनकी गाड़ी से इतना बड़ा हादसा हुआ, दुर्घटना हुआ है, लेकिन सीधे साफ तौर पर हिट एंड रन केस दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये उससे उलट है। अगर आरोपी के घर की दूरी और होटल की दूरी महज 1.6 किलोमीटर थी, तो 12 से 13 किलोमीटर तक आखिरकार कार को क्यों मूव कराया गया, क्यों लेकर के गए? देखिए क्योंकि ये बड़ा सवाल है और ये आरोपियों को मालूम था कि उनके कार से किसी ना किसी की एक्सीडेंट हुए और लगातार वो अपने बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो सोच रहे थे कि अगर हम इस तरीके से घसीटते हैं या फिर तस्वीरें दिखाते रहिए। अनामिका पांडे हमारी सहयोगी वहां मौजूद हैं जहां पर पुलिस की टीम ने जांच शुरू की थी, कल हंगामा भी हुआ था, थाने के बाहर से मौजूद है। अनामिका, एफआईआर में
ये बताया गया है कि मनोज जो है वो आगे वाली सीट पर ड्राइवर के बिल्कुल ठीक बगल में बैठा हुआ था और उसका घर जो है वो मात्र 1.5 किलोमीटर 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो ये भी सवाल खड़े होते हैं और जैसा लोमस बता रहे हैं कि जांच का विषय है कि इतनी कम दूरी और इतने चक्कर गाड़ी के। और वो चक्कर देखिए मृदुल, जो सीसीटीवी हम दिखा रहे थे, पहले ये कहा गया था गाड़ी बहुत स्पीड में थी, फिर ये कहा गया शीशा चढ़ा हुआ था, म्यूजिक बहुत लाउड था, लेकिन जो सीसीटीवी सामने आया जिसको भी आपने बहुत पास से दिखाया था, 2 दिन से हम दिखा भी रहे हैं, वो उस सीसीटीवी में गाड़ी बड़े आराम से आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है। तो क्या प्लानिंग के तहत उस गाड़ी को वहां पे दूर तक मूव करना, उसको लेकर जाना, क्या उनको ये जानकारी थी कि लड़की उसमें फंसी हुई है, या जानबूझ के ऐसा कुछ किया गया कि लड़की उसमें फंस गई? ये सभी सवाल उठ रहे हैं। कल लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा मृदुल निकलकर सामने आई थी। आज यहां पर तो लोग नहीं हैं अभी, लेकिन हाँ, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए यहां आसपास के लोग भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो यही सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में बेटियां क्या सुरक्षित नहीं है। 10 साल पहले रात के अंधेरे में जो कुछ हुआ, एक बार फिर वही घटना दिसंबर के महीने में दोहराई जाती है। बड़े बड़े दावे पुलिस की ओर से किए जाते हैं और सबसे बड़ा सवाल मृदुल उसी पर उठता है कि जो पुलिस कह रही थी बार बार कि भाई हम गश्ती करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, और उसके बाद जब हम आप स्टूडियो में थे और यहाँ हमारे सहयोगी थी सृष्टि, वो तस्वीर दिखा रही थी गाड़ी की, उस वक्त भी हमने देखा था कि थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी किस तरह से वहां से हटा दी जाती है। यानी कि पुलिस भी इस पूरे मामले में शुरुआती दौर में बहुत कुछ छिपाने दबाने की कोशिश कर रही थी। अब जब धीरे धीरे मामला लगातार मीडिया में उजागर हुआ, परिवार भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है, और अब जिस बात का जिक्र लोमस कर रहे हैं कि केवल होटल से और उसके घर की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर की थी, तो उस 1.5 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए अपने घर नहीं जाके मनोज आखिर बिल्कुल अनामिका, ये दूरी बहुत कम थी और कई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक अनसुलझे हुए हैं। बर्बरता की गई है, लेकिन उस होटल में हमारे सहयोगी पहुंचे जहां पर दोनों लड़कियां रुकी हुई थीं। वो सीसीटीवी फुटेज आपने देखा, लेकिन स्टाफ का कहना है कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। अगर झगड़ा हुआ तो फिर दोनों कैसे साथ में निकली? बहुत सारे सवाल हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी की। दिल्ली के कंझावला कांड में परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की तह तक जाने और आप तक सच पहुंचाने के लिए रिपब्लिक भारत उस होटल पहुंचा जहां घटना से पहले पीड़िता और उसकी दोस्त मौजूद थी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पीड़िता और उसकी दोस्त ने गेस्ट के तौर पर होटल में रूम लिया था। होटल स्टाफ ने रिपब्लिक भारत को बताया कि दोनों लड़कियों ने होटल में पार्टी करने की बात कहकर रूम नंबर 102 बुक किया था। इतना ही नहीं, दोनों पहले भी कई बार गेस्ट के तौर पर होटल में आती रही हैं। यहाँ काम करती थी, कोई पार्टी में काम करने के लिए आई थी? ऐसा कुछ नहीं है, काम करने के लिए कोई नहीं, उन्होंने गेस्ट के तौर पे रूम लिया था हमसे। गेस्ट के तौर पे रूम लिया था जी। रूम नंबर? रूम यहीं पे लिया था उन्होंने, हमारा एक रूम लिया था यहीं पे हमारा। अच्छा, हाँ जी। तो और रूम में कोई और भी लोग थे उनके साथ? नहीं, 2 लड़कियों ने रूम लिया था हमसे। 2 लड़कियों ने रूम लिया था। कितनी लड़कियों ने? 2 लड़कियों ने। क्या, क्यों रूम लिया था? कुछ है नहीं, क्यों रूम लिया था? 2 लड़कियों ने रूम लिया था। हम रीजन न्यू ईयर पार्टी का नहीं, उन्होंने। होटल कर्मचारी ने खुलासा किया कि कुछ देर बाद लड़कियों से मिलने कुछ लड़के आए थे, जिन्होंने होटल का रूम नंबर 104 बुक किया। फिर पीड़िता और उसकी दोस्त ने उन लड़कों के साथ नए साल की पार्टी की। बताया कि रूम किसने बुक करवाया था? उन्होंने खुद ही करवाया था। मतलब अंजलि ने या निधि ने? दोनों ही हैं। वो पहली बार नहीं है, वो मेरे अंदाजे से एक बार पहले भी आ चुकी हैं होटल में, 2-3 बार आ चुके हैं। करीब रात 1 बजे पीड़िता और उसकी दोस्त में झगड़ा हुआ। लड़कियों का शोर शराबा जब बढ़ने लगा तो स्टाफ ने उन्हें कमरा छोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कियां रूम छोड़कर होटल से बाहर चली गईं और फिर नीचे जाकर भी झगड़ती रहीं। स्टाफ ने उन्हें होटल के पास से जाने को कहा। फिर दोनों स्कूटी पर सवार होकर वहां से निकल गई। 7:30 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। ठीक है, क्या कहा फिर आप लोगों कि रूम चाहिए? हमने कहा अकेली हैं कि आपके फ्रेंड भी आएंगे? कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो। तो हमने रूम दे दिया। कोई दोस्त आए? रात को शायद आए थे उनके दोस्त, पर वो नीचे यहीं से ही बाहर से नीचे से लड़ती हुई दोनों लड़कियां चली गई थी, फिर बाहर से ही चली गई। यानी कि वो जो दोस्त जो आए थे वो ऊपर रूम में अंदर नहीं आए? उन्होंने रूम में आए थे, पर रूम के बाहर से वो आपस में कुछ लड़ाई हुई थी उनकी, और वो दोनों लड़कियां लड़ रही